हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्कस किया था। तो आज जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैश इनफ्लो को या आउटफ्लो को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फॉर्मेट आपको बुक में गिवन है। तो यहाँ पे फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग मतलब कैश कैसे आया उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, ए और बी। ए में मैंने यूज़ करा कैश फ्लो फ्रॉम, मतलब कहाँ से पैसा आपका प्लस हो रहा है, कैश प्लस हो रहा है, और कैश यूज्ड कहाँ से आपका कैश माइनस हो रहा है। तो इसमें मैंने वो सारी एक्टिविटीज़ बताई हैं जिसमें आपका कैश क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जब भी आप किसी फिक्स एसेट को सोल्ड करोगे तो आपको जो कैश है वो आएगा, तो वो आपका प्लस हो जाएगा। ये वो फिक्स एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी नॉन करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है उसको भी अगर सेल करते हैं तो उससे भी अगर कैश मिलता है तो वो भी हमारा कैश फ्लो माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो वो प्लस होगा। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड। अगर आपने लोन एंड एडवांसेस गिवन है तो यहाँ पे देखो मैंने ना पेमेंट में लोन एंड एडवांसेस गिवन लिखा है। यहाँ पे हम लोन जब देते हैं, दे रही है कंपनी, तो आप माइनस कर रहे हो। और अगर कंपनी उसी के ऊपर रीपेमेंट मतलब लोन की कोई इंस्टॉलमेंट आपको वापस मिल रही है, रिसीव हो रही है, तो उसको कैश इनफ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये आपका प्लस हो जाएगा। लोन किसी भी तरह का हो सकता है, लोन एंड एडवांस किसी भी तरह की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके की हो सकती है। इसके अलावा थर्ड है रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आपने कोई प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट रखी हुई है और उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर आपको रेंट रिसीव हो रही है या लैंड के ऊपर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। उसके नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, क्योंकि हम शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनसे हमें डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो इनकम भी यहाँ पे प्लस होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर करी है तो तब भी आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो बेसिकली आपका सेल, लोन या एडवांसेस, अगर रीपेमेंट ऑफ रिसीव्ड, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव वर्ड लिखा है तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के वो इनफ्लो हैं। और तो यूज्ड कहाँ पे होता है कैश, आप कहाँ से आउटफ्लो करते हैं इसकी, पेमेंट फॉर अ परचेज ऑफ फिक्स एसेट। सेल करिए तो ऑब्वियसली प्लस हुआ क्योंकि आपकी एसेट चली गई और कैश आपके बिजनेस में प्लस हो गया। पे परचेज करा तो कैश गया और एसेट आई है, इस वजह से पेमेंट जो है यूज्ड इन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है। तो फिक्स एसेट भी हो सकती हैं, और दूसरा मैंने फिर वही एग्जांपल दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ पे गुडविल भी लिखा है। तो गुडविल वैसे अगर कम होती है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में राइट ऑफ मानते हैं, लेकिन अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम परचेज कंसिडर करते हैं, तो वो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस गिवन। जैसे रीपेमेंट ऑफ रिसीव्ड है तो प्लस हुआ, तो गिवन लोन अगर आपने दिया तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया, तो वो लेस हो जाएगा। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी इन्वेस्टिंग में प्लस होती हैं, कौन सी माइनस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सारी प्लस के आइटम्स हैं, ये आपकी माइनस की हैं, प्लस माइनस किया, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन। फ्लो मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा यहाँ पे तो हम फ्रॉम लिखेंगे, और अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो हम यहाँ पे यूज्ड वर्ड यूज कर लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमने जब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को डिस्कस किया तो उसी के साथ हमें कुछ अकाउंट बनाने पड़ते हैं। वो किस पर्पज़ के लिए बनाने पड़ते हैं, डिटर्मिन द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। हमें अपनी फिक्स एसेट की कुछ मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। कौन कौन से मिसिंग हो सकती हैं, लाइक अ सेल, मतलब कितने की सेल हुई वो ढूंढनी है, कितने की परचेज करी वो ढूंढनी है, सेल करने पे आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ वो चेक करना पड़ सकता है, डेप्रिसिएशन कितनी है वो देखना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिसिंग हैं, तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। बट उससे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि अगर सेल आपकी फाइंड आउट होती है तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करनी है, ऐड। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए अगर सेल आई है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगी, ऐड। नेक्स्ट है आपकी परचेजेस, जैसे वहाँ पे मिसिंग में लिखा परचेजेस, तो परचेजेस जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होती है, लेस। अगर परचेजेस कौन सी, किसी भी फिक्स एसेट की या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की अगर आपने परचेजेस करी है तो वो क्या होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेस। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल, अगर आपने फिक्स एसेट को सेल किया और उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होता है। प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ फिक्स एसेट लेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल, अगर मान लो प्रॉफिट के बजाय हमें लॉस ऑन सेल हो गया फिक्स एसेट तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका ऐड होता है।
और लास्ट आपका डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर। ये जरा ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर ही लेना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी तो उसमें आप डेप्रिसिएशन 2 बार 3 बार अलग अलग एसेट पे अलग अलग दी होती है, तो वो हमें चेक करनी है कि यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर वाली डेप्रिसिएशन आनी है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। तो आपको ये 4 ट्रीटमेंट समझ आ गए कि आपने क्या करना है। सेल है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, परचेज है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, सेल है तो प्लस होगा, परचेज है तो माइनस होगा, और प्रॉफिट और लॉस और डेप्रिसिएशन ये तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हैं। प्रॉफिट है तो माइनस होगा, लॉस है तो प्लस होगा, और डेप्रिसिएशन है तो प्लस होगी करंट ईयर की। उसके बाद मैंने बोला कि अकाउंट बनने हैं, तो अकाउंट बनने कैसे हैं। फिक्स एसेट शो इन अ रिटर्न डाउन वैल्यू या फिक्स एसेट शो एट अ ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू। 2 मेथड दिए हो सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन सिंपल है कि हर बार आप अपनी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को एसेट में से रिड्यूस करते जा रहे हो। तो करना कैसे है, फिक्स एसेट है, एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड से शुरू होता है, तो इस वजह से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग फिक्स एसेट का डाल दिया आपने। अगर आपको क्वेश्चन में सेल गिवन है, सेल मतलब फिक्स एसेट की सेल गिवन है, इन्वेस्टमेंट की सेल गिवन है, तो आपने लिखना है बाय बैंक। सेल है तो इधर लिखना है, और अगर परचेजेज है तो यहाँ लिखना है। तो मोस्टली आपके क्वेश्चन में कई बार ये बैलेंसिंग फिगर ही आती है। तो ये सेल है और यहाँ पे परचेजेज है, टू साइड पे आपने परचेज कर दिया और बाय साइड पे आपने सेल कर दिया। अब हमने बोला कि जब सेल होना है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, तो हमने वही लॉस ऑन सेल, अगर बाय लॉस है तो बाय साइड पे आएगा, अगर प्रॉफिट है तो टू साइड पे आ जाएगा। ठीक है, टू बाय लॉस ऑन सेल या टू प्रॉफिट ऑन सेल, वो एक ही सिचुएशन हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन ऑन द ऑफ द करंट ईयर, की करंट ईयर की जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे डाल दी, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर ये भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, मतलब इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें कि हमने ओरिजिनल में से डेप्रिसिएशन लेस करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क यही है कि यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन करंट ईयर की ली है। ठीक है, अगर फिक्स एसेट शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट, इसकी पहचान होगी कि आपको एक अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया होगा या उसका बैलेंस दिया होगा, तो आपको एक फिक्स एसेट अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, साथ में एक आपको ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मतलब 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक आपको फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा आपको अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़े। फिक्स एसेट सेम ही बनाना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना, थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं आपको इसी में आगे क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस डालना है आपने। तो पहले अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन में डालना है, क्योंकि अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन है तो ये बाय साइड से शुरू होगा, ये एक तरह का प्रोविजन होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस बाय साइड से, फिक्स एसेट का टू साइड से था, और डेप्रिसिएशन का बाय साइड से शुरू होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे मैंने करंट ईयर की जब फर्स्ट मेथड था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, मतलब आपको कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन था, तब आपने करंट ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ रखी थी। लेकिन अगर कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगी, ऊपर नहीं आएगी, मतलब फिक्स एसेट अकाउंट में नहीं आएगी, आपकी यहाँ पे आएगी। फिक्स एसेट अकाउंट से शिफ्ट होकर वो कहाँ चली जाएगी, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन डालनी है और इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है टू फिक्स एसेट, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सेल एसेट, कोई सोल्ड हुई है आपकी, उसकी कितनी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। तो अगर आपको ये फिगर गिवन है कि ये मशीन सोल्ड हो रही है उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। अगर नहीं वो गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर हो सकती है, इनमें से कोई भी आपकी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। तो मान लेते हैं कि हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन है, तो मैंने यहाँ पे पुट करी बैलेंसिंग फिगर आपकी फिक्स एसेट करके लिखनी है, टोटल डेप्रिसिएशन या कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट। तो जो ये वाली डेप्रिसिएशन है अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये मैंने टू फिक्स लिखा ना फिक्स एसेट, तो ये फिक्स एसेट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा बाय अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ना आके करंट ईयर की यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली डेप्रिसिएशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि जब अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन बनानी है तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, और जो एसेट सोल्ड हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स एसेट अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो ये थे अकाउंट। अब मैंने यहाँ पे बोला है आपको कि जैसे अकाउंट बन गया तो आपको पता चला सेल हुई है, तो सेल मैंने फर्स्ट में बता दिया कि ऐड करनी है, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये वाली अमाउंट उठाओ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो। मैंने बोला कि परचेजेस माइनस होनी है इन्वेस्टिंग, तो आपको यहाँ पे भी ये वैल्यू मिल गई है, तो आराम से आप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको लेस कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल मिल गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर दो, और लॉस मिल गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो। और डेप्रिसिएशन करंट ईयर की ही डालनी है, मैंने ये बार बार बोला आपको यहाँ करंट ईयर की, यहाँ क्योंकि 2 डेप्रिसिएशन आ रही हैं, ध्यान रखना।
जब हम अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो 2 डेप्रिसिएशन आ रही, लेकिन हमने कौन सी सिर्फ डालनी है, करंट ईयर की, तो करंट ईयर के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी। और जो सोल्ड वाली है वो आपकी फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो लॉस भी आ गया, सेल भी आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल भी आ गया, लॉस ऑन सेल भी आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। तो ये इसका यहाँ तक का टॉपिक है। ये मैंने आपको सिर्फ अकाउंट बनाने सिखाए हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं इसको, इसके कुछ प्रैक्टिकल्स सॉल्व करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। केस 1 फाइनेंशियल एसेट अकाउंट ऑन अ रिटन डाउन वैल्यू बेसिस एंड केस 2 फाइनेंशियल एसेट अकाउंट शोन एट अ ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि कहाँ पे कैसे वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे है कि आपको बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया होगा 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 कि आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है किसका, प्लांट एंड मशीनरी का। आपको बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और अदर इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000 की, इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 85,000 है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि प्लांट हैविंग अ रिटर्न डाउन वैल्यू 1,10,000 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,25,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि आपकी एट प्रेजेंट जो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है आफ्टर डेप्रिसिएशन वो है 1,10,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू वैसे आती कैसे, अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो हम कॉस्ट प्राइस में से जितनी ही डेप्रिसिएशन है जब तक सोल्ड कर रहे हैं उसको माइनस कर दे तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आती। बट गुड लक कि हमें रिटर्न डाउन वैल्यू पहले से ही पता है और सोल्ड वैल्यू 1,25,000 है। तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सीधा स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि एसेट है तो एसेट हमेशा डेबिट से शुरू होता है। तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 का डाला और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया आपने 8,60,000 का। ठीक है, 20 का ओपनिंग होगा, 21 का क्लोजिंग होगा। फिर उसके बाद है कि उन्होंने बताया कि आपकी जो सोल्ड वैल्यू 1,25,000, तो हमने सीधा बाय बैंक करके सेल वैल्यू डाल दी 1,25,000 की। फिर उसके बाद हमें ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, तो सिंपल मेथड, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पर अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो भी यहाँ पे बाय साइड पे डाल दी। नेक्स्ट है कि हमें जब भी कोई सेल करनी है तो अपने आप आपने अपने माइंड में लेके आना है कि हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखने से पता चल रहा है कि 1,10,000 की एट कॉस्ट मेरे पास थी मार्केट की उस टाइम पे मशीनरी की, लेकिन जब मैं मार्केट में उसको सेल करती हूँ तो वो 1,25,000 की सोल्ड होती है, मतलब मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रॉफिट ऑन सेल डाल दिया 15,000। वैसे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है कि सेल प्राइस में से अगर रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर दो, सेल प्राइस में से अगर रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर दो तो प्रॉफिट आता है। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट आएगा, अगर नेगेटिव हो गया तो लॉस हो जाएगा, फिर हम बाय साइड पे शिफ्ट कर देते हैं लॉस को। बट यहाँ पे हमें 15,000 का प्रॉफिट आ रहा तो 2 साइड पे डाल दिया। फिर बैलेंस करा, बैलेंस करने के बाद ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई परचेजेज, 2 बैंक 3,35,000 की परचेजेज आ गई। तो ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसमें, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इफेक्ट पड़ना है और एक इन्वेस्टिंग में जो हम शुरू में कर चुके हैं। तो ऑपरेटिंग में हमें क्या डालना है, एक तो डेप्रिसिएशन डालनी है ड्यूरिंग द ईयर की, वो डाल दी। एक हमें लॉस या प्रॉफिट को चेक करना है, तो प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन है प्लस करी है और प्रॉफिट है तो माइनस करा 15,000 का। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हेल्प करेगा सॉल्व करने में। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने क्या करना, सिर्फ 2 चीज़ों की डील होती है, या सेल या परचेज। तो यहाँ पे सेल भी है तो परचेज भी है। सेल है तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर परचेजेज है तो पेमेंट फॉर अ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब एक प्लस में जाएगा एक नेगेटिव में, सेल वाला प्लस में जाएगा और परचेजेस वाला नेगेटिव में जाएगा। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का वो नेगेटिव आया। तो यहाँ पे आपने लिखना नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे यूज्ड वर्ड होना है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आई इसलिए यूज आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है केस 2 फाइनेंशियल एसेट अकाउंट शो एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी है, एक प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, एक अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। तो क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि हमें ओरिजिनल कॉस्ट के मेथड से आया और हमें 2 अकाउंट बनाने, एक प्लांट एंड मशीनरी, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन एडिशन में दे दी कि एक मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख की है जिसके ऊपर पूरा जब तक वो यूज़ हुई है तब तक की डेप्रिसिएशन, अकोमोडेटेड मतलब होती है टोटल डेप्रिसिएशन जो है उसकी वो 44,000 है, वो सोल्ड हो रही है अब 30,000 की।
तो पिछली एग्जांपल में फ़र्क और इसमें क्या है कि पिछले में हमें रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे हमें कॉस्ट वैल्यू गिवन है, तो हमें क्वेश्चन को रिटर्न डाउन पे लेके जाना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस है 1 लाख की, डेप्रिसिएशन है कम्युलेटेड 44,000 की और सेल प्राइस है 30,000 का। रिटर्न डाउन वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस में से टोटल डेप्रिसिएशन जो भी है वो माइनस कर दो। तो 1 लाख की कॉस्ट है, टोटल डेप्रिसिएशन 44,000 की लेस किया तो रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी आई 56,000 की। अब प्रॉफिट लॉस पता करना है तो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेल प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, तो सेल प्राइस माइनस रिटर्न, सेल प्राइस है 30,000 का और रिटर्न डाउन वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 56,000 की। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है, इस मशीन सोल्ड करके लॉस 26,000 का कंसिडर हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड ऑन 5 लाख का, क्योंकि एसेट है तो डेबिट साइड से शुरू होगा। टू बैलेंस ब्रॉड ऑन और बाय बैलेंस कैरिड ऑन 5 लाख 6 लाख। मशीन सोल्ड हो रही है 30,000 की, जो वैल्यू गिवन है बाय बैंक करके लिख दी सेल, और लॉस हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया वर्किंग नोट में, तो 26,000 का लॉस लिख दिया। और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उस मेथड से डिफरेंस यही है, यहाँ पे हमने ड्यूरिंग ईयर द डेप्रिसिएशन ली थी, यहाँ पे जो मशीन सोल्ड हो रही है उसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है, वो किया है आपकी 44,000। तो जो मशीन सोल्ड हुई उसकी डेप्रिसिएशन 44,000 ली, और यहाँ पे आपकी ये बैलेंसिंग फिगर जब मैच किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी 2 लाख की, ये परचेजेस आ गई। ठीक है, अब आते हैं कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में। तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, लेकिन ये मैंने बताया आपको कि ये प्रोविजंस वगैरह होते हैं तो इसलिए क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा 1,64,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिखा 1,80,000। तो जो मशीन सोल्ड हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन अकोमोडेटेड टू साइड पे आती है, जो कि हमें पहले से गिवन है, तो 44,000 की। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर की आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 60,000। तो ये प्लांट एंड मशीनरी जब ओरिजिनल कॉस्ट पे करनी है, मतलब दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आपने ऐसे प्रिपेयर करना है। प्लांट एंड मशीनरी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पुराने वाले ही है, बस यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज हो जाएगी, वो आपकी सोल्ड यूनिट वाली डेप्रिसिएशन आएगी, और जो ड्यूरिंग द ईयर वाली है वो आपकी अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। तो अकाउंट मैंने इसका आगे फर्दर नहीं बनाया क्योंकि सेम इसी तरह ही करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने इसका एक तो लॉस, ये लॉस लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका, ये प्लस हो जाएगा, और एक जो ये वाली डेप्रिसिएशन है ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, ये भी वहाँ पे प्लस हो जाएगी। बाकी ये जो सेल है ये इन्वेस्टिंग में आएगा क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रोसेस है, तो ये उसमें क्योंकि परचेज है, सॉरी ये परचेज है तो माइनस हो जाएगी, और ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। और ये क्या है आपकी, ये एक तरह की सेल है, तो क्योंकि सेल लिखा भी हुआ मैंने तो ये माइनस हो जाएगी। तो दो चीज़ें ऑपरेटिंग में चलेगी, एक आपका लॉस आ गया, ये प्लस हुआ, और दूसरा आपकी डेप्रिसिएशन प्लस हुई, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें मशीन की परचेज और सेल हुई। तो ये आपका मेन था टॉपिक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत करता है कि प्लांट एंड मशीनरी और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनने हैं, तो मैंने कंसिडर कर दिए हैं। आई थिंक अब आप अपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। So keep watching, keep learning. Wish you all the best. If you like our videos, please subscribe and press the bell icon. Thank you.